हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करेंगे। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, अपरिमेयता को सिद्ध करना। देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स की हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हर जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से कभी डिवाइड नहीं कर सकते। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो कि जिनकी भाग ख़त्म हो जाती है ना, या ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन हम उन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने पहले सीखा है। तो ऐसे सभी नंबर रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरैशनल नंबर्स, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। और या जिनका दशमलव प्रसार इस तरीके का होता है कि वो नॉन रिपीटिंग होता है और ना ही ख़त्म होता है, ना ही कोई नंबर रिपीट होते दिखते हैं, ना ही ख़त्म होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे नंबर्स अपरिमेय संख्याएं या इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो बेटा, अब हम देखेंगे कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे कि नंबर्स इरैशनल है या नहीं है। सबसे पहले एक तरीका और समझते हैं इरैशनल नंबर्स को डिफाइन करने का। इरैशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या ना हो। पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से शुरू होती हैं। नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट ए होल नंबर। इसको समझते हैं। देखिए, हमारी काउंटिंग शुरू होती है 1 से। 1 का अगर हम अंडर रूट करेंगे दैट इज 1। फिर अंडर रूट 2 का देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1.4142 और चलता ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा। तो आपको पता है, अभी हमने डेफिनेशन की है, तो ये कैसा नंबर हो गया? इरैशनल या अपरिमेय। ऐसे ही रूट 3 है ना, उसके बाद आता है रूट 4। रूट 4 किसके इक्वल होता है? 2 के। तो ये नंबर कैसा बना? परिमेय। कैसा नंबर है ये? परिमेय या रैशनल नंबर। रैशनल है ना। उसके बाद फिर से रूट 5 आया। देखिए, कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं है जिनको गुणा करने पर हमें 5 मिल जाए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.23606 एंड सो ऑन। तो अगेन ये कैसा नंबर बनेगा? इरैशनल। रूट 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 3। अब ये भी इरैशनल, ये भी इरैशनल, इसलिए रूट 6 भी हमारे को कोई नंबर ऐसा नहीं है हमारे पास जिनको दो नंबर्स को गुणा करने पर हमें 6 मिल जाए, सेम नंबर्स को, है ना। तो अंडर रूट का मतलब क्या है कि नंबर सेम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। और इसके बाद आपका अगला कौन सा रैशनल नंबर आता है? रूट 9, जिसको सॉल्व करके हमें 3 मिलता है। तो इनके ये जो सारे नंबर्स हैं जिनको हम इस तरीके से उनका अंडर रूट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे नंबर इरैशनल हैं। तो अब हमें इनको इरैशनल प्रूव करना है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये अपरिमेय है। देखिए कैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले रूट 2 के लिए कि रूट 2 को इरैशनल प्रूव करो। प्रूव दैट रूट 2 अपरिमेय संख्या है। संख्या है। तो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, हमने क्या माना कि माना रूट 2 परिमेय है। हमें प्रूव करना है अपरिमेय, लेकिन हमने मान क्या लिया कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जहाँ पे कि b 0 नहीं होगा और HCF इसका दोनों का a और b का 1 है। ठीक है, हमने ये मान लिया क्योंकि हम परिमेय मान रहे हैं इसको, तो इसके लिए हम इसको a/b की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे जो नीचे का डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 और HCF AB इज 1। दैट मीन्स इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अब देखिए आगे क्या करेंगे।
ये b ऊपर चला गया बेटा √2 के साथ, √2b इज इक्वल टू a। अब इसका रूट हटाने के लिए हम वर्क कर देते हैं दोनों जगह, √2b और इसका भी वर्क कर दिया a²। आप लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ गया 2b² इज इक्वल टू a²। √2 का स्क्वायर 2 और b का स्क्वायर b²। अब इसका क्या मतलब है, 2b² इज इक्वल टू a²। इसका मतलब a² 2 से भाज्य है। अगर किसी से गुणा में 2 निकाल दिया हमने, इसका मतलब जो इसका आंसर है वो पूरा का पूरा 2 से, या अगर 3 होता तो 3 से भाज्य हो जाता। अब a² 2 से भाज्य है, इसका मतलब a भी 2 से भाज्य है। अगर a की घात 2 से भाग हो रहा है तो जो a है वो भी 2 से भाग होगा। तो इसका क्या मतलब है कि a को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। कोई भी सम संख्या कैसे लिख सकते हैं, 2a 2b 2c 2d या 2p, कुछ भी ऐसे सम संख्या। इसका मतलब 2 से गुणा हो रही है। अगर 3 से गुणा हो रही होती तो मैं इसको कैसे लिख सकती थी, 3b 3d 3r। 5 से अगर भाज्य है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5r। आप r की वैल्यू कुछ भी रखो, गुणा करने पे हमेशा आपको 5 से भाग होने वाली संख्या मिलेगी। इसलिए जब भी हम ऐसे कहते हैं कि ये संख्या इससे भाज्य है तो हम उसको इस तरीके से मान लेंगे, a बराबर 2c। इसका मतलब a² इज इक्वल टू 4c²। दोनों तरफ वर्क कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ हम इसको नंबर डाल देते हैं 1 एंड दिस इज 2। अब आप देखिए यहाँ हमने कहा था कि a² 2b² के बराबर है और यहाँ से हमारा आ गया a² इज इक्वल टू 4c²। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 2b² इज इक्वल टू 4c²। ये कट जाएंगे आपस में, 2 उधर जाके हमारे पास आएगा b² इज इक्वल टू 2c²। तो जैसे अभी हमने यहाँ किया था, यही रिजल्ट हमें b के लिए मिल गया कि कोई 2 से गुणा हो रही है संख्या, इसका मतलब पूरा b² 2 से भाज्य है। इसका क्या मतलब है, b² 2 से डिविजिबल है, भाज्य है। दैट मीन्स b 2 से भाज्य है। और अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि a 2 से भाज्य है और यहाँ हम कह रहे हैं कि b भी 2 से भाज्य है। इसका मतलब a और b दोनों ही 2 से भाज्य हैं, दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, जो कि संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, विच इज इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल है बेटा, क्योंकि यहाँ हमने माना था ऊपर कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि हम यहाँ कह रहे हैं कि ये दोनों ही 2 से भाज्य हैं, 2 इन दोनों में कॉमन है। इसलिए जो हमने सोचा था हम उसके उल्टी बात कर रहे हैं ना। हमने सोचा था कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और हम प्रूफ क्या कर दिया कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हमने माना था वो भी गलत है। तो अब हम लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 2 अपरिमेय है, इरेशनल है। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है और ये एक अपरिमेय संख्या है। फाइनली इसको देखते हैं इस तरीके से। अब की बार हम इसे √3 के लिए प्रूव करते हैं कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपने फिर से कर लिया, माना √3 परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो इसको a बटा b के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है
और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो a बटा b है इसका डिनोमिनेटर इस तरफ ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया √3 स्क्वायर बराबर a बटा b का स्क्वायर। पहले हमने स्क्वायर किया है यहाँ पे, अदरवाइज अब देखिए आप b स्क्वायर को ऊपर ले गए, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हम कैसे भी कर सकते हैं, b को ऊपर ले जाने के बाद भी स्क्वायर कर सकते हैं। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, a स्क्वायर 3 से भाज्य है या 3a स्क्वायर को भाग करता है। इसका मतलब 3a को भी भाग करता है। तो अब फिर से हमने मान लिया, माना a बराबर 3c, जहां c एक पूर्णांक है, इंटीजर है। अब फिर से हम स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ से 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही a स्क्वायर के बराबर है, दोनों इक्वल हो गए, 3 और 9 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। दैट मीन्स 3b स्क्वायर को भाग करता है। इसका मतलब 3b को भी भाग करता है। दैट मीन्स 3a और b दोनों को ही भाग करता है, क्योंकि ऊपर हमने कहा 3a को भाग करता है और यहाँ हम कह रहे हैं 3b को भाग करता है। इसका मतलब 3a और b दोनों को भाग कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। जो हमने सोचा था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये गलत है और यह एक अपरिमेय संख्या है। सेम it can be written in English, √3 is equal to a by b, where they are co-prime numbers. That means highest HCF of a and b is 1. अब स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का मतलब 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स a को फिर आपने कुछ मान लिया 3 इंटू समथिंग, उसका स्क्वायर करा, तो फाइनली हमने अपना कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए कि 3 डिवाइड्स बोथ a and b, which contradicts our supposition. That means √3 is an irrational number. अब देखिए इसकी हम थोड़ी सी एप्लीकेशन करते हैं। ये नंबर हमें दिया गया है और इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, जबकि ये दिया हुआ है कि √3 अपरिमेय है। इसको हमें प्रूव नहीं करना, हमें सिर्फ इस नंबर को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, माना 2/5 √3 इज इक्वल टू x। अब देखिए बेटा, इस √3 को आप यहीं रहने देंगे और जो भी इसके पास एक्स्ट्रा है इसे आप दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये बन गया 5x/2। और हमने इसको क्या किया, एक परिमेय संख्या माना। अब देखिए ये परिमेय संख्या इसको माना। अब ये सारा जो चीज है 5 परिमेय है, आपको पता है, 2 परिमेय है, रैशनल है, और x भी हमने परिमेय माना है। और जबकि √3 कैसी है, ये अपरिमेय। तो ये इसका मतलब हुआ अपरिमेय संख्या किसके बराबर हो गई, परिमेय संख्या की, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। इनकी तो डेफिनेशन भी है, हमें बताती है कि दोनों कभी भी सेम नहीं है। इसका मतलब ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए हमारी कल्पना गलत है और इसलिए 2/5 √3 एक अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिए, हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 को इरेशनल, जबकि √5 इरेशनल हमें गिवन है। तो बेटा हम पहले की तरह ही हमने इसको क्या मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। लेट इट बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो हमने इसको क्या मान लिया, हमेशा a/b की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंगल भी ऐसे लिखते हैं तो आपको पता है ये x/1 दैट इज अ रैशनल नंबर, x मान लिया हमने इसको यहाँ पे। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर है, जैसा कि यहाँ पे √5 है, इसको आप यहीं छोड़ना
चाहेंगे और जो भी इसके पास एक्स्ट्रा है हम उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले प्लस माइनस हटाते हैं, आपको पता है इक्वेशन में, तो +3 हो रहा है तो वो -3 हो गया। और उसके बाद हमारे पास आया 2√5 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 यहाँ पे डिवीजन में चला गया। अब फाइनली हम देखेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि इधर परिमेय संख्या है, विच इज नॉट पॉसिबल, सो आवर assumption इज रॉन्ग एंड हेंस इट इज अ irrational number, therefore it is a अपरिमेय संख्या। यह एक अपरिमेय संख्या है। ये वर्कशीट है बेटा, आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चंस को आपको एज इट इज समझना है और एज इट इज लर्न करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे नंबर हमारे पास हैं जो कि इरेशनल होते हैं, तो ये कुछ नंबर्स आपको वर्कशीट में अपने आप सॉल्व करने हैं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।